नमस्कार, स्वागत है आपका समाज का सच में। आज हम बात करेंगे भारत के संविधान निर्माता, महिलाओं और दलितों के मसीहा और सामाजिक क्रांति के प्रतीक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन की कुछ ऐसी सच्चाइयों की जो शायद आपने पहले नहीं सुनी होंगी। एक सवाल जो बार बार उठता है कि क्या डॉक्टर अंबेडकर का सरनेम अंबेडकर वाकई एक ब्राह्मण शिक्षक ने दिया था? क्या ये सच है कि ब्राह्मण उनके प्रति उदार थे, जैसा कि कुछ लोग दावा करते हैं, या फिर ये एक मिथक है जो उनकी महानता को कम करने और मनवादी व्यवस्था को अच्छी दिखाने की कोशिश करता है? आज हम इस सवाल का जवाब तथ्यों के साथ देंगे। साथ ही हम जानेंगे कि कैसे बाबा साहेब ने बचपन से लेकर विदेशी शिक्षा तक जातिवाद के क्रूर चेहरों का सामना किया, कैसे अंग्रेजी शासन की नीतियों और बड़ौदा के गायकवाड़ राजा की मदद से उन्हें पढ़ाई का मौका मिला, और कैसे उन्होंने इन तमाम मुश्किलों को पार करके भारत का इतिहास बदल दिया। तो तैयार हो जाइए एक ऐसे इतिहास को जानने के लिए जो आपको थोड़ा गुस्सा दिला सकती है, लेकिन साथ में प्रेरित भी करेगी और सोचने पर मजबूर करेगी। अगर आप सच जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उस सवाल की जो अक्सर सवर्ण समुदाय के लोग उठाते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर का सरनेम अंबेडकर एक ब्राह्मण शिक्षक ने दिया था। इस दावे के पीछे का मकसद क्या है? ये दिखाना कि ब्राह्मण समाज ने बाबा साहेब का सम्मान किया, उनकी मदद की। लेकिन क्या ये पूरी तरह सच है? आइए तथ्यों की पड़ताल करते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के महू में एक महार जाति के परिवार में हुआ था। उस समय महार जाति को अछूत माना जाता था और उन्हें समाज में भारी भेदभाव का सामना करना पड़ता था। उनके पिता रामजी सकपाल ब्रिटिश शासन में सूबेदार थे और उनका मूल उपनाम सकपाल था, लेकिन स्कूल रिकॉर्ड्स में उनका नाम भीवाराव रामजी अंबेडकर दर्ज हुआ। उनके पिता रामजी सकपाल ब्रिटिश सेना में सूबेदार थे और उनका मूल उपनाम सकपाल था, लेकिन स्कूल रिकॉर्ड्स में उनका नाम भीवा रामजी अंबेडकर दर्ज हुआ। ये अंबेडकर कहाँ से आया, आइए जानते हैं। कहा जाता है कि उनके पैतृक गांव अंबावड़े, जो कि रत्नागिरी महाराष्ट्र से लिया गया था, उस समय मराठी परंपरा में लोग अपने गांव के नाम को उपनाम के रूप में इस्तेमाल करते थे, लेकिन अंबेडकर बोलने में और लिखने में जटिल था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के उपनाम अंबेडकर और उनके पैतृक गांव अंबावड़े के बीच संबंध को समझने के लिए उस समय की मराठी परंपरा और भाषाई विकास को समझना जरूरी है। 19वीं और 20वीं सदी के शुरुआती महाराष्ट्र में लोगों के लिए अपने गांव के नाम को उपनाम के रूप में जोड़ना आम था। ये पहचान का एक तरीका था, खासकर जब लोग अपने मूल गांव से बाहर पढ़ाई या काम के लिए जाते थे। अंबावड़े उनके पैतृक गांव का नाम था जो रत्नागिरी जिले में स्थित है। अंबावड़े से अंबेडकर का विकास समझिए। मराठी भाषा में गांव के नाम को उपनाम के रूप में अपनाते समय उसमें प्रत्यय जोड़ा जाता था, जैसे कि कर या वाले। कर प्रत्यय उस व्यक्ति को दर्शाता था जो उस गांव से संबंधित था। उदाहरण के लिए पुणे से आने वाला व्यक्ति पुणेकर कहलाता था। इसी तरह अंबावड़े गांव से संबंधित व्यक्ति के लिए अंबावडेकर या अंबेडकर बनना स्वाभाविक था। भाषाई रूप में अंबावड़े में वाह और डा ध्वनियों का उच्चारण क्षेत्रीय बोली के आधार पर बदल सकता था। कुछ मराठी बोलियों में वाह या बा को वाह की तरह और डा को ढा की तरह उच्चारित किया जाता था। इस कारण अंबावड़े का लिखित या बोली के रूप में अंबडवे या अंबेडकर जैसा हो सकता था। स्कूल रिकॉर्ड्स में जब ये नाम दर्ज हुआ तो संभवतः क्लर्क या शिक्षक ने इसे अंबेडकर के रूप में लिखा, जो उस समय की लिखावट और उच्चारण की भिन्नता को दर्शाता है। लेकिन अंबेडकर नाम भी बोलने में और लिखने में कठिन था। जब भीमराव सतारा के स्कूल में पढ़ रहे थे तो संभव है कि शिक्षक या स्कूल प्रशासन ने इसे सरल करके अंबेडकर कर दिया। ये सरलीकरण उस समय आम था जब लंबे उपनामों को छोटा और सुविधाजनक बनाया जाता था। अंबेडकर में डा और का ध्वनियों जैसे अंबेडकर से मेल खाती हैं और ये उच्चारण में भी आसान था। लेकिन क्या ब्राह्मण शिक्षक ने ये किया? कुछ कथाओं में कहा जाता है कि ये बदलाव एक ब्राह्मण शिक्षक ने किया। उन्होंने कथित तौर पर अपना सरनेम भीमराव को दिया, लेकिन जैसा कि शोधकर्ता हरिनारके और प्रकाश अंबेडकर ने बताया कि इस बात का कोई सबूत नहीं है। तो सच यही है कि अंबेडकर उपनाम अंबावड़े गांव का ही सरल रूप था जो प्रशासनिक सुविधा के लिए अपनाया गया।
बता दें, अंबेडकर ब्राह्मण शिक्षक का दिया गया नाम है। इस दावे पर पिछले कुछ सालों में सवाल उठे हैं। खास तौर पर डॉक्टर अंबेडकर के पोते प्रकाश अंबेडकर और कुछ शोधकर्ताओं ने इसकी गहन जांच की। इनके मुताबिक उस स्कूल के रिकॉर्ड्स में किसी अंबेडकर नाम के ब्राह्मण शिक्षक का कोई सबूत नहीं मिलता, बल्कि संभावना ज्यादा है कि अंबेडकर सरनेम उनके गांव अंबावड़े का ही सरलीकृत रूप था, जिसे स्कूल में औपचारिक रूप से दर्ज किया गया था। शोधकर्ता हरिनारके, जिन्हें 2022 में डॉक्टर अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, उन्होंने भी इस बात की पुष्टि की कि अंबेडकर सरनेम गांव के नाम से प्रेरित था। उन्होंने धनंजय कीर की किताब डॉक्टर अंबेडकर लाइफ एंड मिशन का हवाला दिया, जिसमें लिखा गया है कि अंबेडकर उपनाम गांव से आया, न कि किसी शिक्षक के सरनेम से। इसके अलावा 13 अप्रैल 1947 को मराठी साप्ताहिक नवयुग में बाबा साहेब के एक इंटरव्यू में भी इस बात का कोई जिक्र नहीं है कि उनका सरनेम किसी ब्राह्मण शिक्षक ने दिया। तो अंबावड़े से अंबडवेकर का निर्माण मराठी में गांव आधारित उपनामों की परंपरा और भाषाई विविधता का परिणाम था। अंबडवेकर में वा और डा ध्वनियां अंबावड़े से ली गई और कर प्रत्यय ने गांव के संबंध को दर्शाया। बाद में इसे अंबेडकर के रूप में सरल किया गया, जो पूरी तरह गांव के नाम पर आधारित था, न कि किसी ब्राह्मण शिक्षक के सरनेम पर। यह प्रक्रिया उस समय की सामाजिक और प्रशासनिक प्रथाओं को दर्शाती है। वहीं अगर एक बार ये मान भी लिया जाए कि ब्राह्मण शिक्षक ने भीमराव को अंबेडकर सरनेम दिया, तो इसका क्या मतलब है? क्या ये साबित करता है कि मनुवादी व्यवस्था उदार थी? बिल्कुल नहीं। अगर अपवाद स्वरूप एक ब्राह्मण उदार हो भी, तो इसका मतलब ये नहीं है कि जातिगत भेदभाव नहीं था और भीमराव अंबेडकर को जातिवाद का दंश झेलना नहीं पड़ा। उस दौर में ब्राह्मण शिक्षकों का व्यवहार अछूत बच्चों के प्रति आमतौर पर उदार नहीं था। मनुवादी ब्राह्मण तो शूद्रों को शिक्षा के अधिकार से रोकते थे, लेकिन जब भारत में ब्रिटिश शासन लागू हुआ तो अंग्रेजों की नीतियों की वजह से शूद्रों को भी शिक्षा का अधिकार तो मिल गया, लेकिन स्कूलों में ब्राह्मण शिक्षक होने की वजह से दलित बच्चों को भारी भेदभाव का सामना करना पड़ता था। तो अब आइए देखते हैं कि स्कूल में भीमराव को किस तरह के अपमान और भेदभाव का सामना करना पड़ा। कल्पना कीजिए, आप एक छोटा बच्चा हैं, सिर्फ 9-10 साल के। आप स्कूल जाते हैं, लेकिन आपको क्लासरूम के अंदर बैठने की इजाजत नहीं है। आपको बाहर जमीन पर बोरी बिछाकर पढ़ना पड़ता है। अगर आपको प्यास लगे तो कोई ऊंची जाति का व्यक्ति ऊंचाई से आपके हाथ में पानी डालता है, क्योंकि आपको पानी के बर्तन को छूने की अनुमति नहीं है। ये कोई काल्पनिक कहानी नहीं है, बल्कि बाबा साहेब अम्बेडकर के बचपन की सच्चाई है। 7 नवंबर 1900 को भीमराव ने सतारा के राजवाड़ा चौक पर शासकीय हाई स्कूल, जो कि आज का प्रताप सिंह हाई स्कूल है, उसमें अंग्रेजी की पहली कक्षा में दाखिला लिया। ये दिन इतना महत्वपूर्ण था कि महाराष्ट्र में इसे विद्यार्थी दिवस के रूप में मनाया जाता है। लेकिन यहाँ से शुरू हुआ उनका संघर्ष। स्कूल में उन्हें भिवा कहा जाता था और उनकी उपस्थिति पंजिका में नाम था भिवा रामजी अंबेडकर। स्कूल में अछूत बच्चों के साथ भेदभाव आम था। बाबा साहेब को क्लास के बाहर बैठना पड़ता था। शिक्षक उन्हें छूने से डरते थे और कई बार उनकी कॉपियों को भी नहीं छूते थे। एक बार जब बाबा साहेब ने संस्कृत पढ़ने की इच्छा जताई तो उन्हें साफ मना कर दिया गया। कारण, क्योंकि मनुवादी परंपरा में शूद्रों और अछूतों को संस्कृत पढ़ने का अधिकार नहीं था। विडंबना देखिए, विदेशी लोग संस्कृत पढ़ सकते थे, लेकिन अपने ही देश में प्रतिभाशाली बच्चे को ये मौका नहीं दिया गया। ये भेदभाव सिर्फ शिक्षकों तक सीमित नहीं था, सहपाठी भी उन्हें ताने मारते थे। पानी पीने के लिए उन्हें अपमानजनक तरीके से व्यवहार सहना पड़ता था। बाबा साहेब ने बाद में अपनी आत्मकथा वेटिंग फॉर अ वीजा में लिखा कि कैसे स्कूल में उन्हें लगातार ये एहसास कराया जाता था कि वे अछूत हैं। लेकिन इस अपमानों ने बाबा साहेब को तोड़ा नहीं, बल्कि अंदर एक आग जलाई। उन्होंने ठान लिया कि वे शिक्षा के जरिए इस व्यवस्था को चुनौती देंगे, और यहीं से शुरू हुई उनकी वो यात्रा जो उन्हें कोलंबिया यूनिवर्सिटी और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स तक ले गई। लेकिन क्या इतना आसान था? बिल्कुल नहीं। आइए जानते हैं अंग्रेजी शासन और गायकवाड़ राजा की भूमिका उनकी शिक्षा में कैसे रही। उस दौर में जब मनुवादी व्यवस्था शूद्रों और अछूतों को शिक्षा से वंचित रखती थी, अंग्रेजी शासन ने भारत में शिक्षा के कुछ दरवाजे खोले। भले ही अपने फायदे के लिए हों, लेकिन अंग्रेजों की नीतियों ने निम्न जातियों के लिए स्कूलों में प्रवेश को संभव बनाया। हालांकि भेदभाव अभी भी बरकरार था। भीमराव अंबेडकर के पिता रामजी सकपाल ने अंग्रेजी और मराठी में औपचारिक शिक्षा प्राप्त की थी और वे भी चाहते थे कि उनका बेटा भी पढ़े।
लेकिन असली बदलाव तब आया जब बड़ौदा के शासक महाराजा सयाजी राव गायकवाड़ तृतीय ने अंबेडकर की प्रतिभा को पहचाना। 1913 में 22 साल की उम्र में अंबेडकर को गायकवाड़ की ओर से कोलंबिया यूनिवर्सिटी न्यूयॉर्क में पढ़ाई के लिए $11 प्रति माह की छात्रवृत्ति मिली। यहाँ पर भी आज के मनुवादी लोग सवाल उठाते हैं कि गायकवाड़ राजा अंबेडकर को आर्थिक मदद यानी छात्रवृत्ति न देते तो अंबेडकर आगे न पढ़ पाते। लेकिन ऐसा बोलने वालों को जानना चाहिए कि ये छात्रवृत्ति भी अंग्रेजी शासन की उस नीति का हिस्सा थी जो प्रगतिशील रियासतों को प्रतिभाशाली छात्रों को विदेश भेजने के लिए प्रोत्साहित करती थी। मतलब अंग्रेजों की नीति का ही परिणाम था कि गायकवाड़ राजा ने मेधावी छात्र भीमराव अंबेडकर को छात्रवृत्ति दी। कोलंबिया यूनिवर्सिटी में बाबा साहेब ने अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, दर्शन शास्त्र और मानव विज्ञान जैसे विषयों में पढ़ाई की। 1915 में उन्होंने प्राचीन भारतीय वाणिज्य पर शोध के साथ एमए की डिग्री हासिल की। वे जॉन डेवी जैसे विचारकों से प्रभावित हुए, जिनके लोकतंत्र और समानता के विचारों ने बाबा साहेब के दृष्टिकोण को आकार दिया। 1916 में वो लंदन चले गए, जहां उन्होंने ग्रेज इन में बैरिस्टर कोर्स और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में डॉक्टरेट की पढ़ाई शुरू की। लेकिन 1917 में उनकी छात्रवृत्ति खत्म हो गई और उन्हें फिर भारत लौटना पड़ा। यहाँ फिर से उन्हें जातिगत भेदभाव का सामना करना पड़ा। बड़ौदा में महाराजा के सैन्य सचिव के रूप में काम करते समय उन्हें रहने के लिए जगह तक नहीं मिली। एक पारसी धर्मशाला में उनकी जाति का पता चलने पर हिंदू मनवादी ब्राह्मणवादी भीड़ ने उन्हें लाठियों के साथ धमकाया और अंबेडकर को वहां से निकलने के लिए मजबूर किया। यहाँ सवाल उठता है कि अगर मनुवादी ब्राह्मण समाज इतना उदार था जैसा कि कुछ लोग दावा करते हैं, तो बाबा साहेब को बार बार अपमान क्यों सहना पड़ा। सच्चाई यह है कि उनकी शिक्षा और सफलता का श्रेय अंग्रेजी शासन की नीतियों और सबसे ज्यादा उनकी अपनी मेहनत को जाता है। इस विषय पर मैंने पिछले दिनों डिटेल में वीडियो बनाया है, आप देख सकते हैं। अंबेडकर ने न सिर्फ अपनी शिक्षा पूरी की, बल्कि उन्होंने उस व्यवस्था को चुनौती दी जिसने उन्हें और लाखों दलितों को गुलाम बनाकर रखा था। 1924 में उन्होंने बहिष्कृत हितकारी सभा की स्थापना की, जिसका मकसद दलितों की शिक्षा और सामाजिक आर्थिक उन्नति था। उन्होंने मूक नायक, बहिष्कृत भारत, जनता जैसे अखबार शुरू किए जो दलितों की आवाज बने। 1935 में येवला सम्मेलन में उन्होंने ऐलान किया कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ, लेकिन हिंदू के रूप में मरूंगा नहीं। 1956 में उन्होंने लाखों दलितों के साथ बौद्ध धर्म स्वीकार किया, जो उनके लिए सिर्फ धर्म परिवर्तन नहीं बल्कि सामाजिक क्रांति थी। सबसे बड़ी बात, बाबा साहेब ने भारत के संविधान का निर्माण किया, जिसमें समानता, स्वतंत्रता और न्याय के सिद्धांतों को जगह दी। लेकिन उनकी ये यात्रा आसान नहीं थी। हर कदम पर उन्हें जातिवाद का सामना करना पड़ा, फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। तो अब आप समझ गए होंगे कि अंबेडकर सरनेम की कहानी में कितनी सच्चाई है। ये उनके गांव अम्बावड़े से प्रेरित था और ब्राह्मण शिक्षक की कहानी को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया। बाबा साहेब ने जो कुछ हासिल किया वो उनकी अपनी मेहनत और अंग्रेजी शासन की नीतियों का नतीजा था। जातिवाद के दंश ने उन्हें बार बार तोड़ने की कोशिश की, लेकिन वे हर बार और मजबूत होकर उभरे। आज बाबा साहेब की विरासत हमें ये सिखाती है कि शिक्षा, एकता और संघर्ष से कोई भी बाधा पार की जा सकती है। आपके इस बारे में क्या विचार हैं? आप क्या सोचते हैं? हमें कमेंट करके बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें, ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए।